नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले देख चुका है, आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस, जो कि संपूर्ण जानकारी जो आयोग के द्वारा संचालित किया गया है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर सिलेबस की जानकारी मिलेगी, कब कहाँ से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये भी मिलेगा आपको जानकारी। और हमारा क्या सिलेबस है, पूरा सिलेबस A to Z पूरा सिलेबस इसमें हम कवर कराएंगे और देखेंगे कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, ऐसा करना कि वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ताकि कोई भी टॉपिक आपसे छूटे ना। चलिए फिर देखते हैं हम क्या है हमारा सिलेबस। देखिए, हमारा सिलेबस जो उत्तर प्रदेश अधिनित्य सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। तो देखिए दोस्तों, जो होगा आपका पेपर प्रारंभिक अर्हता का, उसका जो होगा आपका, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी आपकी? प्रश्नों की संख्या जो होगी 100 होगी। ठीक है, और आपका जो परीक्षा का अवधि होगा 2 घंटे का होगा। परीक्षा का अवधि जो होगा 2 घंटे का होगा, और आपका पूर्णांक जो होगा वो भी पूरे 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 नंबर का होगा। अब चलिए देखते हैं इस 100 नंबर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों, आपको पहले पढ़ना है आपको, क्रमशः हम बताएंगे, और उसका नेक्ता नंबर कितना है आगे दे दिए गए, उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको पहले पढ़ना है भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास पढ़ना है, भारतीय इतिहास पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको? अब इसमें आपको पढ़ना है, देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है। उसके बाद आपको वैदिक सभ्य संस्कृति पढ़नी है। उसके बाद आपको बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएँ पढ़ना है। उसके बाद आपको जैन धर्म, महावीर जी की जीवनी एवं शिक्षाएँ पढ़ना है। फिर मौर्य वंश में जो आपको सम्राट अशोक का पोर्शन है उसको पढ़ना है। फिर गुप्त वंश में जो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का है उसको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको हर्षवर्धन का काल पढ़ना है, हर्षवर्धन का। उसके बाद आपको राजपूत काल पढ़ना है। ठीक है, ये था जो भारतीय इतिहास में। अभी और कुछ टॉपिक हैं भारतीय इतिहास में। आपको सल्तनत काल भी पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है, मराठा पढ़ना है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ना है, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी पढ़ना है कि अंग्रेजों का हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, वो भी पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है भारतीय आंदोलन भी पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आपको भारतीय आंदोलन पढ़ना है, भारतीय आंदोलन पढ़ना है आपको, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, भारतीय आंदोलन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ठीक है, कब स्टार्ट हुए, कौन सा आंदोलन। फिर आपको इसमें पढ़ना है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। ठीक है, ये भी पढ़ना है आपको। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये भी पढ़ना है। 1800 क्रांति से लेकर उसके बाद वामपंथी नेता, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट भी पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब भी पढ़ना है आपको कि आज़ाद हिंद फौज की सेना की स्थापना क्यों हुई, किस कारण करना पड़ा। ठीक है, ये भी पढ़ना है आपको। अब चलते देखते हैं भूगोल के पोर्शन में क्या पढ़ना है आपको। भूगोल के पोर्शन में आपको जो पढ़ना है, जियोग्राफी से आपको हम बता रहे हैं, एक एक जियोग्राफी से आपको क्या पढ़ना है। जियोग्राफी से देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, देखिए पूरा होल्ड जियोग्राफी पढ़ने को पड़ रहा है, वर्ल्ड जियोग्राफी होल पूरा। फिर उसमें देखिए इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर आपको पढ़ना है नदियाँ तथा नदियों की घाटी पढ़ना है, भूजल संसाधन पढ़ना है, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमानंद पढ़ना है। उसके बाद मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, वन के बारे में पढ़ना है, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में जो हैं उनको पढ़ना है, जो भारत में खनिज संसाधन है कौन कहाँ है, इस सब के बारे में पढ़ना है आपको। फिर अब देखिए भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल भी पढ़ना है आपको। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको?
इसमें आपको दोस्तों पढ़ना है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, और इसमें टाइम जोन पढ़ना है। टाइम जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया उठते हैं। उसके बाद पढ़ना है जनसंख्या के परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको भूगोल में पढ़ना है, जियोग्राफी का है। अब देखिए आपको इकोनॉमी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी पढ़ना है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, वो भी देख लिया जाए। पूरी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आपको दोस्तों, जो आयोग द्वारा संचालित है। सब 5-5 नंबर के हैं, एक पोर्शन से 5-5 नंबर के सब मिलेंगे आपको। यहाँ पर आपको देखा गया हर एक का आगे 5-5 नंबर दे दिया गया है। 5 नंबर का प्रश्न इसमें से बनेगा। देखिए इसमें आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 91 तक। आपको मालूम है 91 में भारत की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। उस टाइम भारत के पास सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा था। 7 दिन का पैसा उस समय, उससे काला दिन भारत के लिए अभी कभी नहीं आया था आज़ादी के बाद। तो भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ना है आपको 1947 से लेकर 1991 तक की। ठीक है, 1991 तक की। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या पढ़ना है आपको, इसमें पंचवर्षीय योजना पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना कौन लागू किए थे, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो हर 5 साल पर। पहला कब लगा था, 1951 में, 1950 में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना इसे 5-5 साल पे लगा। किसी के बाद में इसका अवकाश भी है, तो सब पढ़ा जाएगा। पहले सिलेबस को देखते हैं। फिर आपको पढ़ना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। हरित क्रांति पढ़ना है। हरित क्रांति के जनक जानते हैं आपको किसको कहा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। हरित क्रांति के जो जनक हैं उन्हें वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उसके बाद आपको देखना है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, आपको मालूम है भारत में पहले बैंक कितने थे, उसके बाद कौन सरकारी हुआ, उनका सुधारकरण क्या हुआ, ये सब आपको पढ़ना है। और आपको वर्ष 1991 में वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार पढ़ना है। पश्चात आर्थिक सुधार पढ़ना है आपको। उसमें आपका रहेगा कृषि सुधार पढ़ना है आपको। फिर से आपका है ढांचागत सुधार, उसके बाद है श्रम सुधार, मतलब क्या मजदूरों की क्या हुई, कैसे कानून लाए गए, सब पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद अब आपको देखना पड़ेगा अगला क्या हम लोग का है। अगला इसमें देखिए आर्थिक सुधार में आपको एक और इम्पोर्टेंट है, जो आर्थिक सुधार में वो आपको जीएसटी पढ़ना पड़ेगा। जीएसटी आपको मालूम है, जीएसटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते, अब आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ठीक है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है ये देखना है हम लोगों को। तो इसमें आपको पढ़ना है भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ना है। हमारे संविधान की क्या विशेषताएं, बहुत सारे अनेकों विशेषताएं हैं। सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, अस्थायी संविधान है, बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, तो सब पढ़ा जाएगा आगे चल के। उसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है, जो हमारे भाग का चौथा भाग है, इसमें क्या है, इसमें क्या क्या अधिकार मिले हैं। फिर हमको मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य पढ़ना है। फिर संसदीय प्रणाली पढ़ना है। फिर उसके बाद संघीय प्रणाली और संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश के राज्य संबंध पढ़ना है। उसके बाद न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जिला प्रशासन के बारे में भी पढ़ना है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो क्या होता है। फिर उसके बाद स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज चुनाव भी पढ़ना है। आपको मालूम है पंचायती राज चुनाव हमारा सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था। पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव, नगर निगम, ये सब क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। आपको थोड़ा सम्मान विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा। सम्मान विज्ञान में आपको प्रारंभिक पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल पढ़ना पड़ेगा, बस सब देखना पड़ेगा। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान को देखना पड़ेगा।
रासायनिक विज्ञान को देखना पड़ेगा और जीव विज्ञान को देखना पड़ेगा। ठीक, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हाँ देखिए, अब आपको पढ़ना पड़ेगा प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक पढ़ना पड़ेगा, मैथ का पोर्शन है। इसको देखिए 5 नंबर का रहेगा ये 5 नंबर का रहेगा ये दोस्तों। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पूर्ण संख्या तथा भिन्न तथा दशमलव पढ़ना पड़ेगा, प्रतिशतता पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें साधारण अंकगणितीय समीकरण पढ़ना पड़ेगा, वर्गमूल पढ़ना पड़ेगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ना पड़ेगा, घात एवं घातांक पढ़ना पड़ेगा, एवरेज यानी औसत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सामान्य हिंदी, आपका हिंदी का देखिए ये भी सब 5 नंबर का है। ये सब मतलब जितना पोर्शन दिया रहेगा आपका 5-5 नंबर सबसे आएंगे। आगे चल के कुछ 10 नंबर के भी हैं जीएस में, करंट में, जिसमें देखिए मैंने इसके आगे देखते हैं क्या। अभी हिंदी का देखते हैं। हिंदी का जो पोर्शन है आपका सामान्य हिंदी रहेगा। सामान्य हिंदी में अब देखिए क्या क्या रहेगा। सामान्य हिंदी में आपका संधि रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, पर्यायवाची शब्द रहेगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द रहेगा, लिंग रहेगा, समधुत भिन्नार्थक शब्द रहेगा, शब्द का अर्थ भिन्न, उसका भिन्न शब्द क्या वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं समान अशुद्धियाँ रहेगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ रहेगा। ठीक है, समान मुहावरे और लोकोक्तियाँ रहेगा, समान अशुद्धियाँ रहेंगे, लेखक और रचनाएं गद्य एवं पद दोनों से रहेंगे। देखिए ठीक है, लेखक और रचनाएं करेगा, ये सब मिलाकर 5 नंबर का रहेगा आपका। ठीक है, 5 नंबर का रहेगा। अगला टॉपिक देखते समझ, आई होप समझ आया होगा आप सब लोग को अभी तक का। और अगला देखते हैं अभी इसमें क्या सिलेबस है आपका। जो देखिए सामान्य हिंदी में अब देखिए आपका क्या है, सामान्य अंग्रेजी आ गया। सामान्य अंग्रेजी भी रहेगा इसमें, थोड़ा 5 नंबर का ये भी रहेगा दोस्तों। सामान्य अंग्रेजी भी 5 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा और इसमें इससे देगा आपका फटित गद्यांश देगा, उसको उस पर आधारित प्रश्न देगा। ठीक है, तो इसको देख लेंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखिए, अब आता है तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक एंड रीजनिंग का सिलेबस क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये हमारा 10वां टॉपिक है। देखिए इसमें देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा लॉजिक एंड रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको बृहत एवं लघु के प्रकार के जो सम बनते हैं प्रश्न उसको पढ़ना पड़ेगा, क्रम एवं रैंकिंग के जो बनते हैं प्रश्न उसको पढ़ना पड़ेगा, संबंध पढ़ना पड़ेगा, संबंध मतलब ब्लड रिलेशन का पढ़ना पड़ेगा, समूह एवं भिन्न का अलग करना पढ़ना पड़ेगा, कैलेंडर एवं घड़ी से पढ़ना पड़ेगा। देखिए कैलेंडर और घड़ी सबसे हार्ड माना जाता है इसका सिलेबस। उसमें बहुत सारे हैं पर लोगों का कहना है, लोगों की अलग अलग राय है कि सबसे हार्ड कौन पढ़े। कारण एवं प्रभाव पढ़ना पड़ेगा, यानी कंक्लूजन पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना पड़ेगा। फिर निगमनात्मक तर्क कथन एवं विश्लेषण एवं निर्णय पढ़ना पड़ेगा। निष्कर्ष वाला जो प्रश्न आता है उसको पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपका टोटल 5 नंबर का रहेगा। रीजनिंग का इतना सिलेबस रहेगा। ठीक है, सामायिक, अब देखिए करंट अफेयर्स में आपको दोनों पढ़ना है। करंट अफेयर्स में आपको भारतीय एवं वैश्विक दोनों पढ़ना है, वर्ल्ड और इंडिया का दोनों पढ़ना है। ठीक है, हाँ करंट तो भाई 10 नंबर का रहेगा। देखिए भाई 10 नंबर का करंट है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12वां टॉपिक क्या है हम लोग का, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस जो होगा आपका। इसमें क्या पढ़ना भाई, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए ए है और ए करंट अफेयर, ये दोनों जो हैं आपके 10-10 नंबर के। ये भी 10 नंबर का, अभी आगे भी 10 नंबर का आएगा। ये तो है, और ये भी 10 नंबर का है, जो ये भी 10 नंबर का है। तो इसको हमको बहुत बढ़िया से देखना है। इसमें देखना क्या है कि आपको देखिए पढ़ना क्या है, इसमें टॉपिक क्या है। इसमें जो आपका टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश ऐसे भी आप सब याद कर लेंगे। देश एवं राजधानी एवं मुद्रा, ठीक है, देश वर्ल्ड के देश हो जिसमें उनकी राजधानी एवं मुद्रा याद करना है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। कितनी सीटें होती हैं, क्या होता है, कैसे चुनाव होता है, ये सब पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ना है, आपको मालूम है। ठीक है, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय पढ़ना है आपको, ये भी मालूम है। इसका वीडियो जो मैं पहले बना चुका हूँ, आप जाकर हमारे वीडियो में देख सकते हैं, हमारे चैनल के अंदर इसका मैं बना चुका हूँ। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय,
जो बहुत ही विस्तार रूप से बनाया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया है उसको। अब देखिएगा आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कौन कहाँ है, किसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है। हम उसके बाद देखिए भारतीय पर्यटन स्थल पढ़ना है, इस पे भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। उसके बाद भारतीय की कला और संस्कृति बढ़ना है दोस्तों, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अनेकों राज्य के लोक नृत्य क्या हैं, फोक डांस, इस सब पर इस पर वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग जाइए हमारे वीडियो चैनल में, हमारे देखिए। उसके बाद आपको मिल जाएगा विश्व संगठन और मुख्यालय, और उसके बाद भारतीय कला एवं संस्कृति, इस पर भी आपको वीडियो प्रॉपर वीडियो मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद हम आपको देखना है भारत एवं विश्व के खेल, इसको भी आपको देखना है। फिर भारतीय अनुसंधान संगठन देखना है, कौन कहाँ अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, उनके बारे में देखना है। अब देखिए इसको भी देखना है, कौन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। पुरस्कार एवं विजेता देखना है, कौन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, किनको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में भी देखना है। ठीक है। ये जितना था आपका, ये टोटल 10 नंबर का है सामान्य जागरूकता का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का जिसको बोलते हैं। आगे देखिए हिंदी का भी एक 10 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश आएगा जो इंग्लिश में था, इसमें भी आपको इससे आएगा। देखिए ये सब बोनस नंबर रहते हैं, इन सब को बहुत ध्यान से देना चाहिए। बोनस नंबर आपको 10 नंबर है, थोड़ा सा बस माइंड का खेल है और आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको भी। अब तो दोस्तों देख लिए सब हमारा कितना मतलब क्या था। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं और थोड़ा सा हिंदी में क्या है, उसके बाद हम लोग वीडियो हम लोग का छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, सिलेबस भी बड़ा है, उस हिसाब से वीडियो हम लोग का है दोस्तों। अब इसमें देखिए ग्राफ आएगा, ग्राफ में विशेषक आएगा, ये भी 10 नंबर का है। देखिए ये भी बोनस है, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन आएगा, 5-5 नंबर का रहेगा। ये 5 प्रश्न आएगा, 2-2 नंबर का रहेगा। जो ग्राफ का मालूम है आपको, देख कर उसमें बताना रहता है कितने वर्ष में कितना औसत, कितना प्रतिशत लाभ, ये सब हुआ है। ठीक है। उसके बाद तालिका की व्याख्याएँ तालिकाएँ आएंगी, जो प्रश्न 5 होंगे, इसमें भी 10 नंबर का होगा। तो दोस्तों 40 नंबर तो आपका ऐसे ही हो जाता है, 40 नंबर ऐसे हो जाता है। तो आपको ज़्यादा जो मार्जिन नंबर वाला है पहले उन पे ध्यान देना है, और आपको फिर उसके बाद तो आपका 100% है कि आपका 80+ स्कोर हो जाएगा। मैंने आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस दे दिया है, और ऐसा सिलेबस अभी आप तक कोई नहीं आपको बताया होगा। देखिए आप अब अपना अच्छा से तैयारी कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हर एक टॉपिक को आपको हर एक वीडियो मिलेगा, प्रॉपर वीडियो मिलेगा, और एकदम सटीक वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्प वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।